आपके सबसे ज्यादा कौन से हैं? माँ बाप वाले हैं, दोस्तों वाले हैं, खुद वाले हैं, पिछले जन्म वाले हैं? पिता के ज्यादा मिले। खुद के नहीं है? खुद के भी तो है ना। तो देखो 4 प्रकार के संस्कार हो गए, ठीक है। अब मान लो किसी के भी 4 संस्कार नहीं है, एक है उसके सबसे ज्यादा संस्कार पिछले जन्म के हैं, तो हमारे से मिलेगा। एक भाई तो अच्छा सोचता है, अच्छे काम करता है, दूसरा बुरा सोचता है, बुरे काम करता है, तो उसके ज्यादा संस्कार कौन से हावी हुए? पिछले जन्म के, ठीक है। क्योंकि हमने तो उसको ऐसे संस्कार दिए ही नहीं। अब एक छोटा बच्चा है, बचपन से ही शरारत करता है, इस जन्म में तो हमने उसको सिखाई ही नहीं शरारत करनी, कहाँ से लेके आया? पिछले जन्म से। तो आत्मा की कितनी शक्ति थी? 3, ठीक है। जैसे शरीर की थी ना, वैसे ही आत्मा की कौन कौन सी शक्ति थी बताओ? पता चलिए कैसे काम करते हैं। अब आत्मा कहाँ रहती है? मस्तिष्क में। मेरे को तो नहीं दिखती, आपको दिखती है आत्मा? नहीं दिखी, फिर कैसे बताया मस्तिष्क में? मेरे को तो आपकी भी नहीं दिखी, किसी की नहीं दिखी, तीनों ने यहाँ पे हाथ लगाए। मैं कैसे मानूं भाई आपकी आत्मा यहीं पे है? सैंपल दो, गाड़ी देखो ना, सैंपल दो ना, समझ रखा है ना किस तरह से वो समझो हुआ है, सारों ने समझा हुआ है। अब देखो आत्मा मस्तक में है, ठीक है। ये कैसे माने? समझो इस बात को। आपसे कोई पूछ ले कि आपकी आत्मा कहाँ है, तो आप बताओगे यहाँ पे है, ठीक है। अब वो पूछ ले कि यहीं पे क्यों है, तो कैसे बताओगे? वहां से कंट्रोल भी करती है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा एक जो इसका लॉजिक है, जो इसका कारण है, वो क्या है कि आत्मा है तो शरीर को यहीं से कंट्रोल तो करती ही है, क्योंकि इससे ऊपर हमारी कोई कर्मेंद्री नहीं है, ठीक है। इससे ऊपर आप ना कुछ है नहीं है ना। अब आप तिलक कहाँ लगाते हो? यहीं क्यों लगाते हो? सोचा कभी यहीं पे क्यों लगाते हो? क्यों? क्या करने के लिए? आत्मा को भी प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी आत्मा का स्थान यहाँ पे है ना। क्योंकि भाई भी यहीं पे लगाते हैं और माताओं को भी देखा बिंदी यहीं पे लगाते हैं, कहीं और नहीं लगाते। क्या आजकल तो आप देखो इतना फैशन का दौर है, कहीं और भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? नाक पे भी लगा सकते हैं, गाल पे भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाते क्या है? एक ही जगह लगाते हैं दोनों। तो फिर वो क्या करती है? आत्मा को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तब समझ में आ गया कि आत्मा यहीं पे क्यों? मैं कई बार पूछूं तो कोई कहते दिल में है, ठीक है। आप में कोई मानता है कि आत्मा दिल में है? क्यों क्यों नहीं मानते? आपने सुना आजकल हार्ट सर्जरी हो जाती है, सुना? एक दिल निकल के दूसरा ट्रांसफर हो जाता है, फिर एक बार आत्मा निकल गई तो वापस कैसे आ गई? इसका मतलब हार्ट में है, दिल में आत्मा है नहीं है ना। कहाँ पे है? मस्तक में है, ठीक है। और सबसे बड़ा कारण तो इसका ये है कि जब आप मेडिटेशन करते हो और जब भी आप परेशान होते हो, सीधा आप कहाँ पे रखते हो? सिर पे, कि सिर भारी हो गया। खुशी होती है तो भी मन से ही खुशी होती है ना, क्योंकि हमारी आत्मा यहाँ पे है, ठीक है। और यहीं से इस पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। गाड़ी आप सबने देखी है ना। अब गाड़ी जो ड्राइवर है वो कहाँ पे बैठ के कंट्रोल करता है गाड़ी को? फ्रंट वाली सीट पे, ठीक है, ड्राइवर सीट पे। साइड वाली पे बैठ के चला लेगा? बीच में बैठ के चला लेगा? क्यों? क्योंकि उसका जो स्थान है, उसका जो मेन है, ठीक है, वो वहीं पे है। उसके हैंडल, ब्रेक, गियर, सारी चीज वहीं पे है ना, उसकी खिड़कियाँ, ठीक है, तो वहीं से कंट्रोल करता है। उसके आगे कुछ सारी चीजें हैं ना। अब हमारी आत्मा भी यहीं पे है, और सबसे ज्यादा कर्मेंद्री कहाँ पे है? सामने है ना। आंखें भी, नाक भी, मुख भी, है ना। वो क्या करता है? होलन का काम करता है। आंखें क्या करती है? खिड़की की तरह होती हैं, ठीक है। हाथ क्या है हमारे? स्टेयरिंग है ना। और नीचे रोकने के लिए ब्रेक हो गए, रेस होगी, भागने के लिए गियर, ये सारी चीज होगी ना। तो ऐसे जैसे गाड़ी होगी, शरीर भी एक गाड़ी है, ठीक है। अब इसमें ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चलेगी? ये गाड़ी तो हमारी इतनी फर्स्ट क्लास गाड़ी है, लेकिन उसमें ड्राइवर नहीं है। अब हमारा इतना सुंदर ये शरीर है, इसमें आत्मा नहीं है, ये चलेगा? क्या काम का है ना, किसी काम का नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? इसमें ड्राइवर भी होना चाहिए, ठीक है, गाड़ी भी हो तभी चलेगा। अब मान लो हमारे को ज्ञान ही नहीं है कि गाड़ी कैसे चलाते हैं,
आपको नॉलेज ही नहीं है कि गाड़ी को कैसे चलाया जाता है, तो आप चला लोगे है ना? आपको थोड़ी नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, तभी चलाओगे या नहीं चला सकते? ज्ञान होगा तो चला लोगे या नहीं चलाओगे? चला लेंगे ना। अब हमें भी क्या करना है, इस शरीर को तो चला लिया, ये सब साइकिल चलाते हो। हाँ साइकिल भी चला चाहिए। साइकिल को आप चलाते हो, जब पेडल मारोगे तभी चलेगी। अब आपको पता होगा कि पेडल किस तरफ मारने तभी तो चलेगी, अगर उसको उल्टा फिराओगे तो चल जाएगी। सीधा चलाना पड़ेगा ना, नहीं सही ज्ञान चाहिए आपको। तो इस शरीर को चलाने के लिए भी आत्मा को सही ज्ञान चाहिए। आपके पास है आत्मा को ज्ञान देने के लिए? नहीं ना, क्या है? देखो शरीर के लिए कितनी सारी चीजें इकट्ठी करी है। क्या क्या चीज है? पहनने के लिए अलमारियां बना दी, रहने के लिए इतना बड़ा घर बना दिया, या नहीं बनाया? सबके पास है ना, घर भी है, कपड़े भी है। अब हमने जो ड्रेस कल डाली वो हम हफ्ते तक नहीं डालते, इतने सारे कपड़े हैं, या नहीं? आपके पास बहुत सारे हैं। शरीर के लिए खाने के लिए किचन बना दी भाई, स्पेशल हमारा सब कुछ खाने का इसमें रहेगा। उससे अगला स्टोर भी रखते हैं, खत्म ना हो जाएगा। लेकिन आत्मा के लिए कोई ऐसी जगह रखी है अपने घर में? रखिए, मंदिर है, वहाँ पे हमने सही, देखो सही ज्ञान, हम आत्मा को चलाएं कैसे? आत्मा को सही ज्ञान दे कौन सा? आज तक पता चला कि सही ज्ञान है कौन सा? क्या ज्ञान चाहिए हमारी आत्मा को? मंदिर में जाते हैं तो शांति मिलती है, ठीक है। अब आपने कभी सोचा कि हमारी आत्मा को क्या चाहिए? शरीर को तो हमें इतनी सारी चीजें चाहिए, नहीं चाहिए? क्या क्या चाहिए? अलग अलग चीजें, वैरायटी, है ना? अब शरीर को क्या चाहिए ये तो हमें पता लग गया। सोचो 2 मिनट, ठीक है, कि मेरी आत्मा को क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? स्कूल में पढ़ने जाते हो, ठीक है, आप बुक्स में क्या करते हो? पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हो ना, वो कहाँ पे छुपती है? हमारे माइंड में, ठीक है। उसे हम हमारी आजीविका बनाते हैं, सारा काम करते हैं, तो उससे हमें पता है हमारे पैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। अब आत्मा को क्या चाहिए? इस शरीर को भी चलाना है तो चलाना है, लेकिन आत्मा को चाहिए कि मैं आई कहाँ से, मैं करने क्या आई हूँ? क्या यही करने आई हूँ? पढ़ना है, बस कमाना है, खाना है, रहना है और जाना है, इतना ही काफी है? नहीं, तो हमें क्या करना है? आज इतना ही बहुत है इस चित्र में कि हमें आत्मा के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है? क्या क्या चाहिए? सही ज्ञान, ठीक है, सही नॉलेज चाहिए। तो सही नॉलेज कहाँ पे मिलेगी? यहीं पे मिलेगी, ठीक है। कहाँ मिलेगी? यहीं पे मिलेगी। यहीं पे माना, यहीं पे माना, आप जहाँ भी जाओ 7 डेज कोर्स करो, फिर देखो आपको कैसा लगा, ठीक है। सारों को समझ में आया? क्या समझ में आया? अभी सारे रिपीट करेंगे, मैंने बोली। अभी सारे बताओ, शुरुआत से लेके एंड तक आपने क्या समझा इस चित्र में? बताओ। आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, मन बुद्धि संस्कार है। मन सोचने का काम करता है, ठीक है। संस्कार 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? ये धर्म के, माता पिता से, वातावरण से, ठीक है। और क्या समझा? मन के भी 4 विचार होते हैं, ठीक है। मन को तो छोड़ ही आए थे, सीधे संस्कार पे आ गए, है ना। चलो, और क्या बताया इसमें? और क्या समझा? नीचे क्या है? और क्या है? आत्मा का स्थान का है ना, कहाँ पे है? पता चल गया यहीं पे क्यों है, ठीक है। और सही ज्ञान चाहिए, सही ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो अभी सही नॉलेज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 7 डेज का कोर्स, ठीक है। ये सारे समझने पड़ेंगे आपको कि ये क्या है, ठीक है। और इतना ही आत्मा का पता लग गया कि क्या करने आए। अब आगे बताएंगे आपको क्या क्या करने के लिए आए हो इस धरती पे। पता है क्या करने आए हो?